ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो दिल्ली वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। दिल्ली हाई कोर्ट ने हायर इस बार जज सर्विस के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट की बारी है, जिसके तहत कुल मिला के 27 वैकेंसियां हैं, लेकिन ये सीधे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि ADJ के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के बनने के बेहतरीन मौके इस बार आपके जरूर होंगे। इस वैकेंसियों की सीधे खास बातों से शुरुआत करते हैं। ऑनलाइन आवेदन यानी कि आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट 15 जुलाई इस बार तय की गई है। उम्मीदवारों का इस पूरी तारीख पर ध्यान रखना जरूरी है। आपकी अपनी एप्लीकेशन फी भी ऑनलाइन मोड में ही जमा होंगी, याद रखना। अब फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। जनरल कैटेगरी उम्मीदवारों के लिए 2000 फीस रखी है, लेकिन जबकि SC ST PWD वर्ग से जो आते हैं उम्मीदवार, उन सभी के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फी है। इस भर्ती के लिए जितने भी दिलचस्पी उम्मीदवार हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट की सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, दिल्ली हाई कोर्ट .gov वाली। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए चलिए सबसे पहले जानते हैं आखिर पूरी भर्ती के नियम और सभी रेगुलेशंस क्या क्या है, कि आखिर ये जो इतनी बड़ी भर्ती निकली है दिल्ली हाई कोर्ट की, आखिर इसमें क्या राज है। कुछ प्रक्रिया बदली है या फिर इस बार नियम भी पहले की तरह सरल है। अभी शुरुआत में जो आपको पोस्ट बताई उसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता काफी इस बार स्ट्रिक्ट है, जिसमें उम्मीदवारों का पास यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी से लॉ में बैचलर्स डिग्री LLB होना जरूरी है। ये क्वालिफिकेशन चलिए आपने भी सोची होगी, लेकिन इसी के साथ ही उम्मीदवारों के पास अदालत में अगर देखिए बतौर एडवोकेट या फिर जज के ऑफिसर के रूप में, ये दोनों ही पोस्ट को मिला के कम से कम 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कंटिन्यू आपका हो, जो कि 15 जुलाई 2026 तक पूरा होना भी जरूरी है। उम्र सीमा भी इस बार अलग तय है, जो कि काफी नियम है, टाइट देखने को मिले हैं, काफी कड़े नियम हैं। आवेदन के लिए मिनिमम जो आपकी आयु रहेगी वो 35 साल हो चुकी है तो अप्लाई आप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसमें 45 साल तक की बड़ी छूट है। उम्र की अगर हम देखें तो वो सीमा बिल्कुल सरल दिखती है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट को देखें तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि ये जरूरी है। अब आते हैं सबसे मजेदार बात पे, इसकी सैलरी कितनी है। बहुत उत्सुक होंगे आप भी। लेवल J5 के मुताबिक इसमें 1,44,840 से लेके 1,94,660 पर मंथ आपकी ये शानदार बेसिक सैलरी रहेगी। ये महीने की है, काम के साथ वो भी बढ़ेंगे, सरकारी अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, इतना भी तय है। दिल्ली हायर जज के सर्विस में सिलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का चरण आखिर आगे क्या होगा। 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। 3 स्टेज होंगे, जिसमें सबसे पहला आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, मेंस रिटन आपकी परीक्षा होगी और आखिर में आपका वाइवा वॉइस आपका इंटरव्यू भी शामिल होगा। अब प्रीलिम्स एग्जाम इस महीने 26 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कंडक्ट किया जाएगा। ये कैलेंडर भी बिल्कुल साफ है, जिसमें 2 घंटे में 150 मार्क्स और साथ ही 150 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल भी पूछे जाएंगे। ये भी आपके लिए क्लियर है। इस प्रीलिम्स टेस्ट में 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। ये याद रखना, 25% कम नहीं है। क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैटेगरी के कम से कम इसमें 50% और SC ST दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो डिसेबल कैटेगरी से भी आते हैं उनके लिए 45% मार्क्स लाना भी अनिवार्य है। अब प्रीलिम्स अगर क्लियर कर लेते हैं तो यहाँ पे उम्मीदवारों के लिए मेंस के चरण भी शुरू हो जाते हैं, जो उनका अगले मुख्य पड़ाव होता है। उम्मीदवारों को यहाँ पर बिना समय गवाए अपनी तैयारी शुरू करनी होगी, क्योंकि मेंस आसान नहीं होगा। परीक्षा में ज्यादा दिन भी नहीं बचे हैं, जो भी आपको कैलेंडर बताया। तो इसलिए फॉर्म भरने के लिए शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना होगा। रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाइए होगा, ये आपको फॉर्म फिलिंग की तैयारी बता रही हो, जिसमें जज के जो भी पद आप चुनते हैं उसके बस लिंक पे जाना, क्लिक करना होगा और आप अपने नए उम्मीदवार अगर आप मानते हैं, अगर आप हैं तो क्रिएट लॉगिन पे जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके मुताबिक आपको एडवोकेट या फिर जज ऑफिसर के ऑप्शन आपको चुन के जो भी पद आपका होगा उस पर बेसिक डिटेल्स अपनी भर देना और जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। कुछ चरण है जो मुश्किल रहेंगे फॉर्म फिलिंग में। दोबारा लॉगिन करने के बाद अपनी पर्सनल एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो आप उसमें फिल करेंगे उन डिटेल्स को पहले एक बार फिर से वेरीफाई कर लेना, चेक कर लेना, स्पेलिंग्स में कोई मिस्टेक ना हो। अपलोड कर देना अपने डॉक्यूमेंट्स और उसके बाद सिग्नेचर सही साइज में भी अटैच करना जरूरी है। आखिर में आपकी एप्लीकेशन आपकी फी रहेगी जो आपको बताई 2000 और 500 जो अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटी गई है और पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट अपने भविष्य के तौर पे जरूर निकाल लेना, क्योंकि जो फॉर्म फिलिंग का चरण है वो कुछ आसान भी नहीं है।
अब कुल मिला के देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट की जो भर्ती निकली है, जिस खुशखबरी के साथ आई है, कहीं ना कहीं उम्मीदवारों को थोड़ा सा टेंशन में जरूर डाल दिया है, क्योंकि इस बार नियम काफी कड़े हैं। इस बार आपकी योग्यता के नियम भी काफी कड़े हैं। इस बार आपके सैलरी लेके स्ट्रक्चर पे जब बात आए तो वो भी अट्रैक्टिव है, वो भी इस बार काफी जबरदस्त है, जो कि महीने की सैलरी है, जिसमें सरकारी नियम अनुसार आपको फायदे भी अलग मिलेंगे। लेकिन जब इतनी बात हो ही गई है तो इतना जरूर तय है कि इस बार आप सभी के लिए कंपटीशन बहुत लेवल हाई होगा। लेकिन ये जरूरी है, अगर इस फॉर्म के लिए आप फिल करते हैं तो आपके आने वाले भविष्य की राहें भी बहुत अलग होने वाली है। अगर उत्सुक है दिल्ली हाई कोर्ट के, अगर दिल्ली वाले सुन रहे हैं तो जरूर इसके रिप्लाई कीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए जरूर देखते रहिएगा जागरण जोश।